हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 9 का पार्ट 4। चैप्टर 9 भी बहुत बड़ा है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें जिनको कि हमें डिटेल में कवर करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द रीज़न आई डिवाइडेड चैप्टर 9 टू इन मेनी पार्ट्स जस्ट लाइक चैप्टर 8 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एल्बर्ट सी बॉग। प्लेलिस्ट्स के बारे में आप जानते ही हैं, जितनी भी बार आप वीडियोस देखेंगे एमसीक्यू वीडियोस भी इंक्लूडेड हैं इनमें, तो उतने ही चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के। पार्ट 4 हमें शुरू करना है एम ऑफ ग्रामेरियन से। हमने देखा कि बहुत सारे ट्रबल्स आ रहे थे कि लैंग्वेज को अब किस तरीके से फिक्स किया जाए। लैंग्वेज के कोई रूल्स ही नहीं है। एम ऑफ ग्रामेरियंस यही था कि ग्रामेरियंस 3 बेसिक चीज़ें करना चाहते थे। अच्छे से देखिए इनको, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। टू कोडिफाई द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड रिड्यूस टू रूल। लैंग्वेज को प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कर देना और हर चीज़ के लिए, बीट स्पेलिंग, बीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, बीट एनी वोकेबलरी, उसके लिए रूल क्रिएट किया जाना। दैट वाज द बेसिक पर्पस। एंड टू सेटल डिस्प्यूटेड पॉइंट्स एंड डिसाइड केसेस ऑफ डिवाइडेड यूसेज। जितने भी डिस्प्यूटेड पॉइंट्स थे, जहाँ पर भी अलग अलग ग्रामर, अलग अलग डायलेक्ट्स चल रहे थे, पीपल वर फाइटिंग की दिस इज द राइट और दैट इज राइट, उन सब डिस्प्यूट्स को सेटल करना। To point out common errors or what were supposed to be errors and thus correct and improve the language. Whatever errors have been there in language till date, उन सबको improve करना। जो कुछ भी मेजरली ग्रामेरियंस को लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में गलत हो रहा है इन दी कंटेक्स्ट ऑफ वोकेबलरी और ग्रामर और एनी अदर रूल, उसको इम्प्रूव करना, ठीक करना, करेक्ट करना। 1755 डिक्शनरी जॉनसन ने डिक्लेयर किया, व्हेन आई टुक द फर्स्ट सर्वे ऑफ माय अंडरटेकिंग, जब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पर सर्वे करना शुरू किया तो मुझे लैंग्वेज एनर्जेटिक तो लगी, लेकिन ऑर्डर में नहीं थी। काफ़ी इंटेंगल्ड यानी कि उलझी हुई लैंग्वेज थी, कंफ्यूजन थी इसमें, जिसको कि रेगुलेट किया जाना था। और इंग्लिश ऐसा लगता था कि वॉज नॉट इनकेपेबल ऑफ ऑर्डरली ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद इंग्लिश की नेचर में ही था कि इट कुड नॉट बी रिड्यूस टू रूल एंड यूज्ड विद एक्यूरेसी। धीरे धीरे शुरुआत हुई एक प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर की। क्या ग्रामर यूज़ की जानी चाहिए, उसको मेजर लैंग्वेज के प्रोफेशनल्स जो थे वो प्रिस्क्राइब करने लगे। वेरियस ओपिनियंस वर एक्सप्रेस्ड ऑन द propriety of using whose as the possessive of which, right? Which book it is, this is what we use, but whose book we use even now for showing possessive. So, and in spite of historical justification, opposition to this use is still found among purists. आज भी कई लोग इस रूल को अपोज करते हैं कि whose is actually not the possessive form of which. The preference for different from rather than different than or different to. डिफरेंट फ्रॉम ये वर्ड यूज किया जाने लगा, पूरा फ्रेज यूज किया जाने लगा इंस्टेड ऑफ डिफरेंट देन और डिफरेंट टू। तो आज भी हम लोग डिफरेंट फ्रॉम और हूज ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी प्रिस्क्राइब किया जाने लगा इंग्लिश ग्रामर को, और ऐसे ऐसे सजेशंस आए होंगे जो कि आज भी प्रिवेल करते हैं। एक और पजलिंग क्वेश्चन था कि क्या लिखा जाना चाहिए इस फ्रेज में, आई डू नॉट लाइक हिम डूइंग दैट और आई डू नॉट लाइक his doing that. His in this construction was vigorously opposed by Harris, Locke and many other linguists. लेकिन वेबस्टर ने कहा कि his यहाँ पर ठीक है, because this is a genuine English idiom और इसी को परमिट किया जा सकता है। हैरिस, लॉथ, वेबस्टर अपने टाइम के काफ़ी पॉपुलर लिंग्विस्ट्स थे। जेम्स हैरिस वॉज अ पॉलिटिशियन एंड अ ग्रामेरियन एंड रॉबर्ट लॉथ वॉज द बिशप एंड नोआ वेबस्टर मेजरली वॉज अ लेक्सिकोग्राफर। एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज आई प्रिस्क्रिप्शंस की, दैट नाउ फॉर्म्स पार्ट ऑफ ऑल ग्रामर्स दैट गवर्निंग द यूज ऑफ शॉल एंड विल हैड इट्स ओरिजिन इन दिस पीरियड। आज भी हम यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं रूल्स को अलग अलग, एंड दैट इज़ अ सेपरेट इशू कि अब नॉर्मल लैंग्वेज में और बोलचाल में विल ही आ चुका है। प्रीवियस टू 1622 नो इंग्लिश ग्रामर रिकॉग्नाइज्ड any distinction between these words will and shall. In 1653, Wallis, in his Grammatica Lingua Anglicana, stated for the benefit of foreigners that simple futurity is expressed by shall in first person
बाय विल इन द सेकेंड एंड थर्ड, और यही रूल्स हमें स्कूल्स में भी पढ़ाए जाते हैं। एंड आई टोल्ड यू कि अब जनरली पिछले कुछ टाइम से विल को ही यूज किया जाता है। जॉन वॉलेस की लिखी इस किताब को आप देख सकते हैं। ऑथर याद रखिए, ईयर याद रखिए, बुक का नाम याद रखिए। अब अप्रोच किस तरीके से करना था, करेक्शंस करने थे, सब अपने अपने हिसाब से प्रेस्क्राइब भी कर रहे थे, लेकिन मेथड्स क्या यूज किए जाने थे उसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। 3 मेथड्स यूज किए गए। वन इज रीजन, दैट इज लॉजिक, लॉजिक के साथ सोचा गया कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। एंड द सेकेंड वाज एटिमोलॉजी, यानी कि वर्ड्स किस तरीके से ओरिजिन हुए, कौन कौन सी लैंग्वेज से अडॉप्ट किए गए, ओरिजिनल मीनिंग क्या है आज के टाइम में, उसका कॉन्टेक्स्ट है भी या नहीं। और एग्जाम्पल्स दिए जाने लगे लैटिन और ग्रीक के कि किस तरीके से लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस इतनी प्रॉस्परस और इतनी पॉपुलर हैं, तो वाई कांट इंग्लिश बी लाइक दैट। लॉक ने ऑब्जेक्ट किया एक फ्रेज को, आई एम मिस्टेकन, सिंस इट शुड प्रॉपरली मीन आई एम मिसअंडरस्टूड, जबकि आई एम मिस्टेकन का मीनिंग होता है कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन लॉथ कहते हैं कि आई एम मिस्टेकन का मतलब है आई एम मिसअंडरस्टूड एंड नॉट आई एम रॉन्ग, बट रीजन वॉज कॉमनली टेकन टू मीन कंसिस्टेंसी। लेकिन रीजन को बहुत ज़्यादा देखा जाने लगा, सोचा जाने लगा। बहुत सारे लिंग्विस्ट्स थे जो साथ बैठकर एक तरीके से एक मीटिंग किया करते थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करते थे, कंटेम्पलेट किया करते थे व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कैंपबेल ने भी कुछ प्रिंसिपल स्टेट किए एंड ही सेज व्हेन एटिमोलॉजी plainly points to a signification different from that which the word commonly bears। etymology का मतलब मैंने आपको बताया कि कहाँ से कोई वर्ड origin हुआ, और origin होते होते और fashionable होते होते वर्ड की फॉर्म, स्पेलिंग, स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज होना एक पॉसिबिलिटी है, राइट। सो ही सेज कि मे बी उस वर्ड की उतनी सिग्निफिकेंस ना बची हो और शायद उस वर्ड को डिसमिस हो जाना चाहिए। आई यूज द वर्ड प्लेनली बिकॉज व्हेन द एटिमोलॉजी इज from an ancient or foreign language or from obsolete, यानी कि out of fashion roots in our own language, or when it is obscure or doubtful, no regard should be had to it। तो किसी लैंग्वेज को, किसी वर्ड को सिर्फ इसलिए इंक्लूड करें क्योंकि एंशियंट टाइम से वो चलता आ रहा है, इज नॉट एट ऑल लॉजिकल अकॉर्डिंग टू कैंपबेल। लैटिन और ग्रीक के एग्जाम्पल दिए जाते थे, दैट वॉज द थर्ड कंसिडरेशन। और इसी के बारे में जॉनसन ने देखिए क्या कहा। ऑल दो लैटिन का एग्जाम्पल थोड़ा कम यूज किया जाता था बिकॉज बहुत ही ज्यादा एंशियंट और बहुत ऑफिशियल और प्रोफेशनल लैंग्वेज मानी जाती थी लैटिन को ही, तो लैटिन से ही हटकर इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी पहचान बनानी थी, तो लैटिन के एग्जाम्पल्स को इसीलिए ज्यादा साइट नहीं किया जाता था। जॉनसन ने कहा कि it is seriously my opinion that every language must be servilely formed after the model of someone of the ancient। लैंग्वेज हमेशा ही किसी ना किसी एंशियंट लैंग्वेज पर बेस होगी ही, दैट इज क्वाइट नेचुरल। दिस इज व्हाट जॉनसन सेड, एंड इफ वी विश टू गिव ड्यूरेबिलिटी टू आवर वर्क, तो हमें किसी और लैंग्वेज पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे अगले वीडियो में 202 ऑनवर्ड्स, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ यूसेज, कि किस तरीके से लैंग्वेज को यूसेज के हिसाब से बांटा जाने लगा, कि अगर लोग कंफर्टेबल हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर वे में यूज करने में और जनरल एक्सेप्टेशन हो रहा है, तो दैट शुड बी द ओनली स्टैंडर्ड। इसी कोट के साथ, और ये कोट किसने दिया था, हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरुआत करेंगे। नोट मेकिंग में बार बार स्ट्रेस करती हूँ आप सबको, नोट मेकिंग जरूर करिए और हैंड रिटन होनी चाहिए। डू नॉट ट्राई टू गेट पीडीएफ फ्रॉम हेयर एंड देयर। पीडीएफ होती है ना, वो पाइलअप होती चली जाती है। नोट मेकिंग होगी जो कि आप एटलीस्ट वन टाइम तो अपने एफर्ट्स के साथ करेंगे, दैट आई एम श्योर। और जब इतना एफर्ट कर ही लिया होगा तो आपका फिर बाद में मन करेगा कि उसी मेहनत को रेफर किया जाए, अपने नोट्स को रेफर किया जाए, एंड दैट रियली विल बी फ्रूटफुल। आप लोग याद रखेंगे कि मैं आपको बार बार स्ट्रेस करती थी, नोट मेकिंग करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। और जिसने भी नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जहां पर हम लोग रेगुलर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन पहले मैं आप लोगों को टॉपिक और वीडियो दे देती हूँ कि इस वीडियो का कल टेस्ट होगा, एंड नेक्स्ट डे आई कंडक्ट स्मॉल टेस्ट ऑफ दैट सेम टॉपिक। प्लेलिस्ट के बारे में दोबारा बता रही हूँ, अच्छे से प्लेलिस्ट को देखिए और क्रोनोलॉजिकली सभी वीडियोस अरेंज है, उनके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करते चलिए, एंड अ ग्रेट गुड लक।
अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 9 का नेक्स्ट वीडियो में, द अपील टू अथॉरिटी। सेम टॉपिक कंटिन्यू रहेगा।